हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि पूजा की है, जो कि यूपी साइड के लोग हैं उनको पता होगा कि ये कौन सी पूजा हो रही है। हमारे वहाँ पे ये दुर्दुरिया कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत सारी लेडीज़ें बैठी हुई हैं। ये सब मतलब कि 7 या 14, आप जिस हिसाब से आपने मन्नत मांगी है उस हिसाब से लेडीज़ें आपको बुलानी पड़ती हैं। हमने यहाँ पे 14 लेडीज़ों का किया है, तो उसके लिए मतलब कि आपको उसी हिसाब से ये जो आप लोग देख रहे हैं बांट रहे हैं, इसको लाई बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि 1.25 किलो लाई आया है और जितनी भी 14 लेडीज़ें हैं उन सब में इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। और चने भी होते हैं, जो सूखे वाले चने होते हैं वो जो भुने चने होते हैं उसको भी उनके साथ ही वो लोग डिवाइड करेंगे 14 में। और जैसे कि बीच में आप लोग देख रहे हैं एक कलश रखा हुआ है, नीम के पत्ते डाल के ऊपर उसमें अक्षत था और एक दिया जला के रखा, अभी दिया रखा है उसको जलाया नहीं है। और एक थाली में गुड़ है, घी है, अगरबत्ती वगैरह जलाने के लिए कुछ सामान है पूजा का। और इसमें क्या होता है कि मेकअप का सामान मतलब जो दुदुरिया कर रहा है उसको माँ से मम्मी ने मेरी मंगाया था। तो इसमें जैसे कि नेल पेंट आएगा, तो जितनी भी लेडीज़ें आएंगी वो सब एक एक करके पहले नेल पेंट लगाएंगी। अब ये मैं हूँ रेड साड़ी में और यहाँ पे मैं कलश की पूजा कर रही हूँ सबसे पहले। और उसके बाद देखिए लेडीज़ें उनके हाथों में, सबके हाथ में सिंदूर है एक डिब्बी, वो मतलब कि वहाँ पे टीक के, वहाँ पे टीका करके फिर उसके बाद अपनी मांग में उस सिंदूर को लगाएंगी सब लोग। नेल पेंट और रंगना जो पैर में आलता लगाया जाता है वो सब लोग लगा चुकी हैं। अभी जो भी मतलब कि और श्रृंगार का सामान है, एक एक चूड़ी सबको मिलती है, जितनी भी आप लाए हैं उस हिसाब से दो दो डिवाइड करके तीन तीन जितनी भी चूड़ियाँ सबके हिस्से में आती हैं वो सब लोग पहनती हैं बारी बारी करके। अभी देखिए जैसे कि मम्मी के मेरे हाथ में बिंदी है, को पत्ता है, तो अब वो बिंदी देंगी एक एक लेडी से, सब मतलब कि उसमें से बिंदी लगाएंगी। इसमें जितनी भी लेडीज़ें सब सुहागन होती हैं और वो मतलब कि अपना सुहाग श्रृंगार यहाँ पे करती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो लाई सबके सामने रखी है उससे वो एक दूसरे की मतलब कि झोलियों में डालती हैं, गोद में भरती हैं। और उसके बाद ऐसे ऐसे करके पूरा सर्कल चलता है सीधे हाथ की तरफ से। देखिए अपनी ये बिंदी दूसरी आंटी के पास चली गई है, अब वो वहाँ से उसको लगा रही हैं। ऐसे ऐसे भी करके ये लोग फिर ये लाई को एक दूसरे की, मतलब जो जिसके सामने है वो सामने वाले की झोली में उसको डाल देगा, ऐसे ऐसे करके। अब देखिए मम्मी मेरी जो हैं वो मुझे दे रही हैं यहाँ पे, मेरी मतलब कि झोली में भर रही हैं लाई को। और ऐसे ऐसे करके जितनी भी लेडीज़ें हैं सीधे हाथ की तरफ से घूमते हुए फिर लास्ट तक आ जाएगा। अब देखिए मेरी झोली जैसे कि भर गई है और मैंने भी वो सामने वाली आंटी को पहले डाल दिया था गलती से, तो फिर बाद में मम्मी ने बताया कि पहले उनको डालना था मुझे। और फिर वैसे से करके सर्कल जो है वो चलता चला आएगा यहाँ पे ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे जो एक पीली चादर आप देख रहे हैं बिछी हुई है, फिर इसको मतलब कि अवसान माता बोलते हैं उनको, उनके पैर को बोला जाता है। उसके बाद इस चादर को सब लोग मोड़ मोड़ के इस तरीके से उनके पैर को दबाते हैं और वो कलश तक ले आते हैं उस चादर को। इस टाइप से ये पूजा की जाती है। और मुझे भी इतना मतलब कि पूरा प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट जितना मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाई हूँ आप लोगों के लिए, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। और वहाँ पे हम लोगों ने गांव में बहुत, यहाँ पे लेडीज़ें देखिए गाना भी गा रही हैं, गीत भी गाते हैं। फिर उसके बाद जिस हिसाब से मतलब कि एक अवसान माता उनकी कहानी होती है, 5 या फिर 3 जैसे भी हों, वो मैं यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो जो है फिर उसके बाद जो कोई भी इसमें 1 या 2 या 5 कहानियाँ सुनाते हैं, वो कहानियाँ सुनी जाती हैं। माता रानी के उनके गीत होते हैं, गाने गाए जाते हैं। उसके बाद फिर आप जिसने भी बुलाया होता है फिर वो अपना पूजा पाठ जब ख़त्म होता है तो चाय पानी नाश्ता वगैरह करके सब लेडीज़ें अपने घर जाती हैं। और यहाँ से ये माना जाता है कि अगर आप जो भी मन्नत यहाँ पे दुर्दुरिया चबाते समय मतलब खाते समय यहाँ पे जो भी मानते हैं, अगर वो पूरी हो जाती है आपकी, और पूरी हो भी जाती है, तो आप हो भी जाती है वैसे भी, तो आपको यहाँ पे मतलब कि इनकी पूजा करनी होती है। जैसे कि मेरी मम्मी ने माना था कि मेरी शादी के मतलब कि बाद में जब मेरी 2-3 साल बाद मम्मी को लगा कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं इसके, तो मम्मी ने मेरी मिष्टी के लिए माना था कि भाई अगर मेरे कोई भी बच्चा होगा तो फिर मम्मी मेरी ये पूजा रखेंगी। तो मम्मी ने मेरी मिष्टी जब हुई उसके बाद मैं जब गांव गई थी अपने अपने मम्मी के पास, तो वहाँ पे मम्मी ने ये पूजा करवाई थी। मिष्टी को भी यहाँ पे मम्मी ने सोचा था कि वो बैठेगी कुछ देर, पूजा उसके लिए रखी गई है, लेकिन वो उस टाइम सो गई थी, तो फिर मैंने भी उसको जगाया नहीं। बाद में मैंने उसको फिर टीका वीका लगा दिया था और प्रसाद थोड़ा सा दे दिया था।
और यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ हैं देखिए, अब ये मतलब कि उधर से चलता हुआ ऐसे ही मतलब कि चला आ रहा है। अब देखिए ये वाली जो भाभी हैं, अब ये वाली आंटी की झोली भरेंगी यहाँ से, अपने सामने की जो लाई है उससे। ये देखिए जैसे कि ये भर रही हैं यहाँ पे, तो इस हिसाब से ये यहाँ पे, और एक मतलब एक दूसरे से मतलब भीख मांगना कहते हैं इसको, कि हम आपसे दे भीख मांग रहे हैं अपनी झोली भरने के लिए, तो सामने वाला ऐसे उसको मतलब कि देता है। और ये मतलब कि अब हमारे नॉर्थ साइड में, यूपी साइड में बहुत होता है, और जो यूपी साइड के लोग हैं वो समझ पा रहे होंगे कि ये कौन सी पूजा हो रही है यहाँ पे और क्या चल रहा है, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे उसके बाद जो ये बीच में कलश रखा है, ये एक चौके पे रखा है जिस पे हम रोटी बेलते हैं, जो चौका होता है वो चौका यूज़ है यहाँ पे रखा गया है शायद। और उसी के ऊपर कलश है, कलश के ऊपर दिया जल रहा है और एक नीम के पत्ते उसमें डाल रखे हैं।